वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं जी नूर मुकद्दम केस की कुछ डेवलपमेंट्स के हवाले से। जिस तरह कि हमें पता था कि पहली या दूसरी दफा जब इनके मुल्जिम को पेश किया जा रहा था मैजिस्ट्रेट ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उसने बार बार मीडिया को देखकर, सहाफियों को देखकर ये कहा कि मैं अमरीकी शहरी हूं, पाकिस्तानी नहीं हूं और मेरे लॉयर से बात की जाए। इस वक्त हम देखते हैं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि यूएस एम्बेसी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें यह वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर कोई भी अमरीकी शहरी किसी जुर्म में उसका मुर्तकिब पाया जाता है, किसी मुल्क की अदालत उसको ट्राई आउट करती है, तो उसके पास कोई ऐसी खास प्रिविलेजेस होती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एम्बेसी उसकी जो खैर खैरियत है उसको पता कर सकती है, उसकी वेलबींग को लुक आफ्टर कर सकती है, उसको लीगल एड के लिए ऑप्शंस दे सकती है, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है। उसको उस मुल्क की कानून को और उसकी अदालत को फेस करना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, इसके अलावा क्या डेवलपमेंट्स हैं इस दफा, क्या पेशरफ्त हुई है इस केस में, इसको जानने के लिए सीनियर लॉयर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ख्वाजा नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब, ये लोगों को बड़ा अभाम था कि शायद अमरीकी शहरी होने की वजह से मुल्जिम को कोई रियायत मिल सकती है, इसको जरा वाज़ेह कीजिएगा। अब जबकि यूएस एम्बेसी का कहना है कि कानून को, अदालत को इसको फेस करना पड़ेगा, क्या हाईएस्ट जो भी पनिशमेंट बनती है उसके मुर्तकिब ये करार पा सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल पा सकते हैं। बेसिकली क्या है कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं, यानी एम्बेसी के जो सफीर वगैरह या उनके जो खास ऊपर लेवल के मुलाजमीन, जैसे वो एक्सीडेंट वाला था जिसने वो किया था, तो उनको वो इम्यूनिटी हासिल होती है कि वो अगर यहाँ दूसरे मुल्क में कोई जुर्म कर दें तो उनको अरेस्ट करके उनके अपने मुल्क के हवाले कर दिया जाता है ताकि वहाँ उनके कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए। लेकिन यहाँ पे ये आम सिटीजन है, तो आम सिटीजन ये रोज हीरोइन के केसों में ये पकड़े जाते हैं। अफ्रीका वाले भी और ये जो होते हैं अमेरिकन भी आते हैं और यहाँ के लोग बहुत आते हैं, ये जो लंदन के साथ जो है। अच्छा ख्वाजा साहब, इस वक्त बहुत सारी जो रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं उस हवाले से बात की जा रही है कि कोर्ट इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करेगी कि मोटिव टू किल क्या था, क्या वजह बनी जिसकी वजह से नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ। इसके बारे में क्या वजाहत हुई है? 4 दिन के बाद इन्होंने एतराफ जुर्म किया है जाहिर जाफर ने, और इन्होंने ये कहा है कि जी मुझे ये मुगालता था कि ये मुझ पर चीट कर रही हैं। दे वर ऑब्वियसली इन्वॉल्व, एक अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, लेकिन इनको शक था कि इनको चीट किया जा रहा है। How will the court see this particular motive? नहीं, ये अभी पता नहीं इसने कहा है कि नहीं कहा है, अखबारों वाले भी अपने बात से छाप रहे हैं। एक सुबह मैं सुन रहा था एक टीवी चैनल मशहूर वाला, उसके ऊपर जो बैठे हुए थे एंकर, तो वो ये बता रहे थे कि इसने अपने बाप को जो फोन किया आखिरी, तो उसमें ये कहा कि ये मेरे साथ शादी करने से इनकार कर रही है। तो दो बातें नहीं हो सकती कि अगर वो चीट कर रही है तो फिर वो शादी क्यों करेगा। सही। तो शादी करने से इनकार कर रही है तो इसका मतलब है कि ये फिर एग्रेसिव हो गया कि इनकार क्यों कर रही है, इसको ना सुनने की आदत नहीं थी। और बाकी वो जो अमेरिका का आपने बताया, तो इसके फिंगरप्रिंट्स लेके अमेरिकी और बरतानवी एम्बेसी को भी भेज दिए गए हैं, क्योंकि अमेरिकी शहरी है तो वहाँ के क्रिमिनल्स में भी इसका रिकॉर्ड आ जाए। सही। वो भेज दिए इन्होंने। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि ये जो इसके मुलाजमीन हैं उनका मैजिस्ट्रेट के आगे आज शायद करवाएंगे 164 का बयान। 164 दफा होती है 164, तो ये बयान होता है हलफ के ऊपर, ताकि कल को अगर मुलाजमीन को ये आगे पीछे कर दें या गायब कर दें या किसी और को भेज दें तो उनकी एविडेंस अवेलेबल हो ट्रायल कोर्ट के लिए। सही। ये इंशाल्लाह आज शायद हो जाएंगे बयान या कल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, एक और डेवलपमेंट हमारी नजर से गुजरी है कि इनके वालिदैन को, जिनकी अरेस्ट के ऊपर बड़ी बात की जा रही थी, इन अबेटमेंट ऑफ द क्राइम, यानी इस कत्ल को एक तरह से फैसिलिटेट करने के उसमें और इसको छुपाने के कि अगवा किया हुआ था, इनको यरगमाल बनाया हुआ था, इनकी नॉलेज में ये बात होने के बावजूद हसास इदारों को, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया, इनकी अरेस्ट हुई थी, लेकिन इनको बेल मिल गई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पता नहीं, मुख्तलिफ खबरें। एक अखबार पर ये लिखा हुआ है उर्दू अखबार में कि 14 दिन का माँ बाप का जो है रिमांड हो गया है जी, और पुलिस में। फिर रिमांड के बाद अगर कोई बेल हुई है तो आई डोंट नो, लेकिन ये आज सुबह का अखबार मेरे हाथ में है उर्दू का, और उसकी जो ये है क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, मैंने अभी नहीं पढ़ा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि उनका पुलिस का मुल्ज़म के वालिदैन 2 घरेलू मुलाजमीन का 14 रोजा जुडिशियल रिमांड मंजूर, यानी जेल भेज दिया गया है। 10 अगस्त को पेश करने का हुक्म। सही। अच्छा,
یہ لکھا ہوا ہے اس میں. اچھا، اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالنے کی بات کی جا رہی تھی کہ اگر اس کو بیل ملتی بھی ہے، والدین کو بیل ملتی بھی ہے تو یہ ملک چھوڑ کر نہ جا سکے. اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ میں ابھی تک کچھ نہیں ہے. اس میں یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو چاہیے کہ فوری طور پہ وہاں فیڈرل گورنمنٹ کا جو انٹیریئر سیکرٹری ہوتا ہے اس کو ایک ایپلیکیشن کر دیں اپنی طرف سے کہ یہ ملزم ہمارا ہے، جس کا نیب والے فوراً لیٹر بھیج دیتے ہیں. یہ جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ سو موٹو یا خود بخود نہیں ڈالتی کسی کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ. کوئی نہ کوئی ایجنسی ریکویسٹ کرتی ہے. جیسے نیب والے ہیں تو ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا ملزم ہے، اس کو ECL پہ ڈالیں، یہ بھاگ نہ جائے. اسی طرح یہ جو جس تھانے کا جو IO ہے اس کو لیٹر لکھنا ہے آج کہ وہ لکھ دے کہ بھئی اس کو ECL پہ ڈال دیں تو وہ فوراً ڈال دیں گے. اتنا سینسٹیو اور بڑا صاحب، آپ قانون کی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں. اس طرح کے کئی کیسز، ہائی پروفائل کیسز بھی آپ نے ہینڈل کیے ہیں. اس وقت جیسے دن کہا جا رہا ہے کہ ان چاروں کو جوڈیشل ریمانڈ پہ 14 دن کے لیے بھیجا گیا، جس میں والدین شامل ہیں، دونوں ملازمین شامل ہیں. آپ یہ کئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جتنے ایویڈنسز موجود ہیں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن کیا آپ کو امید ہے اسپیڈی جسٹس کی، یا اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ چور راستے ابھی بھی کیا موجود ہیں جس کی وجہ سے سزا میں رعایت ہو سکتی ہے یا کوئی اور طریقہ نکل سکتا ہے؟ لیسر پنشمنٹ کا فی الحال تو کیس نہیں ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے نا کہ اب جس جج نے کیس ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ اخباری خبروں پہ اور میڈیا کی خبروں پہ تو نہیں کرے گا نا ڈیسائیڈ. اس کے آگے حلف کے اوپر گواہ بیان دیں گے تو وہ پھر ان بیانوں کی روشنی میں اس کو فیصلہ کرنا ہے. تو اس میں وہ دیکھیں گے کہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کیا ہیں. ہر قتل کی سزا ہمارے ملک میں پاکستان پینل کوڈ کے تحت اس کی سزا موت ہے. یہ جو ہم عمر قید دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں لیسر پنشمنٹ. تو جب لیسر پنشمنٹ دی جاتی ہے تو ایک پورا پیراگراف لکھنا پڑتا ہے جج کو کہ وائی لیسر پنشمنٹ. کسی میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ بہت اولڈ ایج ہے تو اس لیے دے رہے ہیں، کسی میں وہ لکھتے ہیں کہ جی وہ بالکل ینگ بچہ ہے 18 سال کا تو اس لیے دے رہے ہیں. تو وہ ریفارم ہو سکتا ہے، اس کو جوونائل جیل بھیج دیجیے. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب موجود ہونے کے لیے. اٹس اے ڈیولپنگ سٹوری، لیکن یہ ایک ایسا قتل، ایک ایسا واقعہ ہے پاکستان کو شاک کر دیا ہے، جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، ہمارے ضمیر کو اور یقیناً سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ پاکستان میں خواتین اینڈ ان جنرل لوگ کتنے محفوظ ہیں. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف. ویل بی رائٹ بیک.